Today we will start a new chapter, chapter 8 reproduction. आज हम इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उनके बारे में हम बात करते हैं इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो हम अब टॉपिक जो आएंगे हमारे उनके बारे में रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपोरस एंड विविपोरस, young ones to adults, reproduction in oviparous animals, reproduction in insects, reproduction in frogs, reproduction in birds। तो इस चैप्टर में हम सभी के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में केवल हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्शन से मीन्स होता है प्रजनन। प्रजनन से मीन्स है जैसे कि एक माँ से दूसरा बच्चा जन्म ले रहा है, तो वो सब हमारा क्या है, प्रजनन। वो प्रजनन के प्रोसेस को से होकर के वो जन्म लेता है। तो हम यहाँ पे कुछ जो रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस हैं उनके बारे में जानेंगे कि किसके बीच में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन सबसे पहला टॉपिक ही हमारा रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन क्या है, प्रजनन क्या है, उसके बारे में जानते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ द एक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज़। रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो बेबीज़ हैं, यंग एनिमल्स हैं और प्लांट हैं वो जन्म लेते हैं, मीन्स प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स जन्म लेते हैं। कहने का मीन्स ये है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा एक्ट है या प्रोसेस है जिसके दौरान जो बेबीज़ हैं या फिर नए एनिमल्स हैं या फिर कोई प्लांट है वो जन्म लेते हैं। दिस इंश्योर दैट अ पर्टिकुलर स्पीसीज डज नॉट बिकम एक्सटिंक्ट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। द प्रोसेस is necessary to maintain the continuity of the races of life. If failures becomes in the process, the time will come when there will be no life on the earth. इससे यह इंश्योर होता है कि हमारा जो भी कोई भी स्पेसीज है इससे क्या होगी, वो ख़त्म नहीं होगी, अदृश्य नहीं होगी, यानी पूरी तरह से फिनिश नहीं होगी। कहने का मीन्स ये है कि अगर रिप्रोडक्शन का अगर प्रोसेस रोक दिया जाता है तो हमारी क्या होंगी, क्योंकि कुछ प्रजातियां जो है हमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। आगे आने वाले समय में वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। और इस तरह से जो हमारा रिप्रोडक्शन का अगर प्रोसेस चलता है तो उसके द्वारा हमारी नई जो स्पेसीज हैं, नई जो स्पेसीज जो हैं अभी वो जन्म लेती रहेंगी और प्रोसेस लाइफ का जो है चलता रहेगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ। यह रिप्रोडक्शन जो है सबसे जो ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, उसको ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और इसके बिना जो है लाइफ कुछ भी नहीं है। रिप्रोडक्शन के बिना द प्रोसेस इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द रेसेस ऑफ लाइफ। यह जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो लाइफ की जो रेसेस है, मीन्स जो ज़िंदगी जो चल रही है कि एक बच्चे से दूसरी माँ का जन्म होना, एक बच्चे का दूसरी माँ से जन्म होना, उसके बच्चों से उसका माँ का जन्म होना, तो ये रेसेस चल रही है लाइफ की, तो ये कंटिन्यूटी बनी हुई है। इट फेलर ऑकर इन द प्रोसेस। अगर कोई भी इस तरह के प्रोसेस में अगर वो फेलर हो जाते हैं या इस तरह का प्रोसेस नहीं होता है, द टाइम विल कम, कि समय ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा व्हेन देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। अगर इस तरह का अगर प्रोसेस अगर रोक दिया जाता है तो एक दिन धरती पे ऐसा समय आएगा कि कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं होगा। हैंस द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक रिप्रोडक्शन के दौरान, रिप्रोडक्शन हम उसको कहते हैं कि जो एक नया इंडिविजुअल जो है अपने पहले एक्साइटिंग वन से, मीन्स कहने का ये है कि जैसे कि एक गाय जो है एक अपने बच्चे को जन्म दे रही है, तो वो एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे रही है, तो वो अपने पहले से एक गाय थी और उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। तो वो क्या है कि इस तरह के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ अ कॉमन फीचर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। जो रिप्रोडक्शन जो है हमारा एक कॉमन फीचर है दोनों के अंदर, जो कि हमारा प्लांट के भी अंदर भी है और एनिमल्स के अंदर भी है, यानी एनिमल्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है और प्लांट्स के अंदर भी होता है। द प्रोसेस ऑकर बाई टू डिफरेंट मीन्स, नेमली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो हमारा रिप्रोडक्शन जो है उसको हम दो तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो दो तरह से उसको बांटा गया है। एक तो होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला टॉपिक दिया है उन दोनों में से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा क्या है। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस
वन ऑन इट्स ऑन विदाउट हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन, ऐसा प्रोसेस जिसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म है बिना किसी की हेल्प के अपने अपने यंग वंस को अपने आप ही जन्म दे देता है, उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। कहने का मीन्स ये है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो है बिना किसी की सहायता से, बिना किसी के दूसरे की हेल्प के अपने आप ही अपने एक यंग वंस को वो जन्म दे देता है, न्यू बॉर्न बेबी उससे उससे मिल जाता है, तो वो हमारा कैसा प्रोसेस कहलाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ सिंगल पेरेंट्स। इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि न्यू इंडिविजुअल जो होता है हमारा नया जो भी बच्चा है या कोई भी पेड़ है या जंतु है या कोई कुछ भी है, मतलब एनीवन जो भी है, तो वो क्या करता है कि उसकी सिंगल सेल से ही, अपने पेरेंट्स की सिंगल सेल से ही वो जन्म ले लेता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। यह जो है रिप्रोडक्शन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन प्लांट। यह जो है अक्सर कर प्लांट्स में देखा जाता है। एंड लोअर एनिमल्स लाइक अमीबा, हाइड्रा, स्पॉन्ग्स, स्टारफिश, सीटीसी। यह जो है लोअर क्लास के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि प्लांट है हमारे और कुछ एनिमल है जैसे अमीबा है, हाइड्रा है, स्पॉन्ग्स है, स्टारफिश है, इनके अंदर ये देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वे। इट में टेक प्लेस बाई। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो टेक प्लेस मीन्स अपना जिस तरह से होता है उसके डिफरेंट वे दिए गए हैं। इट में टेक प्लेस बाई, तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उनके द्वारा हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट है हमारा बाइनरी फिजन एज इन बैक्टीरिया एंड अमीबा। जो अमीबा और बैक्टीरिया के अंदर जो होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बडिंग एज इन ईस्ट एंड हाइड्रा, और हाइड्रा और ईस्ट के बीच में बडिंग के द्वारा होता है। फ्लामेंटेशंस एज इन स्पाइगोरा, और स्पाइगोरा के अंदर फ्लामेंटेशन के द्वारा होता है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये तरीके बताए गए हैं कि वो जो हमारा बैक्टीरिया और अमीबा के बीच में बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। ईस्ट एंड हाइड्रा के बीच में हमारा बडिंग के द्वारा होता है। फ्लामेंटेशन के जो है प्रोसेस जो है हमारा स्पाइगोरा के बीच में होता है। स्पोर फॉर्मेशन एज इन मॉल्ट्स, और मॉल्ट्स के बीच में स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। मोसेज एंड फेंस, मोसेज और फेंस के अंदर एंड मोल्ड्स के अंदर स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा इसी का वेजिटेटिव प्रोग्रेशंस एज इन प्लांट्स, और प्लांट्स के अंदर हमारा वेजिटेटिव जो प्रोग्रेशंस जो है उसके द्वारा होता है विद ट्यूबर। पटेटो में जो हमारा जो है पटेटो के अंदर होता है जैसे बल्ब्स है, ऑनियन के अंदर बल्ब्स होते हैं उनके द्वारा होता है। पटेटो में ट्यूबर्स होते हैं उसके द्वारा होता है। ऑनियन में बल्ब्स होते हैं, सकर्स होते हैं, रनर्स हैं, बडिंग, बियरिंग, लीव्स, बायोफ्लाइलम, कटिंग रोज़, यानी कि जो रोज़ का आपने देखा होगा कि रोज़ को हम कट करके हम लगा देते हैं, तो वो उस तरह से लायरिंग, जैस्मिन, जो हमारा जैस्मिन है उसको लायरिंग करके लगाते हैं। यानी कि ये इनके सबके मतलब जो रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड दिया है कि इनको किसी दूसरे की हेल्प नहीं पड़ती है और अपने आप ही मतलब न्यू यंग वंस को मतलब जन्म दे देते हैं। अदर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, तो ये सब हमारे क्या है, ये अदर वेजिटेटिव पार्ट है हमारे प्लांट बॉडी के। नेक्स्ट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है उसके बारे में जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके बारे में पूरा अभी यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारा। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल्स मेल एंड अ फीमेल are required to produce the individuals of the same kind is called sexual reproduction। ऐसा प्रजनन जो कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो, जो कि एक मेल्स और एक फीमेल की रिक्वायरमेंट हो और उनके दोनों के द्वारा जो एक प्रोड्यूस हो, जो नया यंग वंस हो उसको जन्म मिले, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन हायर प्लांट एंड एनिमल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारा हायर प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सेल जेमेट्स विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जेमेट टू प्रोड्यूस अ सिंगल सेल आर कॉल्ड जायगोट। जो हमारा
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें हमारे फीजन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल 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 के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। मेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम जेमेट्स बोलते हैं, विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के साथ जो जेमेट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं टू प्रोड्यूस अ सिंगल सेल, और दोनों मिलकर के एक सिंगल सेल बनाते हैं, उसको हम जाइगोट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और उस प्रोसेस के अंदर बाद जो हमारा एक दो सेलों से मिल गए, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, और जिस प्रोसेस के द्वारा जो दो सेल हैं वो सिंगल सेल बन जाती हैं और नया इंडिविजुअल बनने की शुरुआत हो जाती है, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द जाइगोट डेवलप्स एंड अंडरगोज चेंजेस टू गिव्स राइज अ न्यू इंडिविजुअल। जो जाइगोट जो होता है मीन्स जो हमारे दो सेल्स हैं सिंगल सेल बना देते हैं, वो क्या होता है, डेवलप होता है। अंदर जाने के बाद क्या होता है, वो डेवलप होता है, अंडरगोज चेंज टू गिव्स राइज अ न्यू इंडिविजुअल, और एक नए इंडिविजुअल को बनाता है। when both male and female gametes are present in the same individual, such an organism is called hermaphrodite bisexual। जब हमारा जो दो मेल एंड फीमेल जेमेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ प्रेजेंट सेम इंडिविजुअल के साथ जब मैच होते हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनिम्स को हम हेर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। अर्थवॉर्म्स, लीचेज एंड द फ्लावर्स ऑफ द मोस्ट प्लांट आर हर्माफ्रोडाइट्स। हमारे कुछ अर्थवॉर्म हैं, लीचीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, मोस्ट प्लांट हैं, अधिकांशतः जितने प्लांट हैं वो सब हमारा हर्माफ्रोडाइट्स का एग्जाम्पल है। व्हेन मेल एंड फीमेल जेमेट्स आर प्रेजेंट इन टू सेपरेट इंडिविजुअल, जब मेल एंड फीमेल के जो जेमेट्स हैं दो अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल में रहते हैं, जैसे मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली, या मेल में या फीमेल में, सच दैट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज यूनिसेक्सुअल। तो इसको हम यूनिसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। मीन्स कहने का ये है कि जैसे जो जेमेट्स हैं दोनों के जो जेमेट्स हैं या तो वो मेल के अंदर की भी हों, वही जेमेट्स दोनों टाइप के जो जेमेट्स हैं वो मेल के अंदर भी हों फीमेल के अंदर भी हों, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। कुकुरबिटा प्लांट एंड मोस्ट एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। अधिकांशतः जितने भी हमारे एनिमल्स हैं और कुकुरबिटा प्लांट जो है वो हमारा क्या है, यूनिसेक्सुअल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब प्लांट के अंदर के बात करते हैं हम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट के अंदर किस तरह से होता है, उसके बारे में जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमारा होता है फ्लावरिंग प्लांट में, यानी जो फ्लावर देने वाले जो फ्लावर वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर प्लांट का। मीन्स जो हमारा फ्लावर जो है वो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा फ्लावर प्लांट का। इन फ्लावर स्टेमेन आर द मेल सेक्स ऑर्गन। जो फ्लावर्स जो होता है उसमें सेक्स ऑर्गन जो है मेल फ्लावर का जो सेक्स ऑर्गन है वो स्टेमेन होता है, स्टेमेंस होता है। ईच स्टेमेन बियर फाइनली डस्टी पोलेंस और माइक्रोपोर्स इन देयर एंथर्स। इनके जो जितने भी हमारे स्टेमेंस होते हैं उनमें हमारी फाइन डस्टी पोलेंस होती हैं और माइक्रोपोर्स होते हैं इन देयर एथेंस, उनके एंथर्स में। कार्पेल और पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। कार्पेल और उसका सेकंड नेम है हमारा पिस्टिल, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। कार्पेल वियर्स वन और मैनी ओवल्यूज। जो कार्पेल जो होती है उसमें एक या एक से अधिक हमारी ओवल्यू होती है। ईच ओवल्यू वियर्स एन एग सेल। जितनी भी हमारी ओवल्यू होती हैं उसमें सब में हमारा एग सेल होता है और द फीमेल जेमेट्स, और सब में हमारे फीमेल जेमेट्स होते हैं। पॉलिन्स आर द ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा। पॉलिन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा से होते हुए ऑफ द कार्पेल बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन प्रोसेस के द्वारा जो हमारा पॉलिन्स जो है स्टिग्मा से होता हुआ कार्पेल में पहुंचता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिन ऑन रीचिंग द स्टिग्मा जर्मिनेट्स प्रोड्यूसिंग अ पॉलिन ट्यूब। पॉलिन ऑन रीचिंग द स्टिग्मा, जब पॉलिन जो हमारा स्टिग्मा तक पहुंचता है, जर्मिनेट्स प्रोड्यूस्ड अ पॉलिन ट्यूब,
तो वो वहाँ पे क्या करता है, पॉलन ट्यूब्स बनाता है एंड 2 मेल जेमेट्स, और 2 मेल जेमेट्स बनाता है वहाँ पे जाके। द पॉलन ट्यूब्स ग्रो टूवर्ड द ओवेल्यू, जो पॉलन ट्यूब्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं ओवेल्यू की तरफ, टू एंटर इट, और उसके अंदर जाते हैं। वन ऑफ द 2 मेल जेमेट्स फ्रॉम द पॉलन ट्यूब्स एंटर द ओवेल्यू, और जो हमारे 2 या 1 ऑफ 2 जेमेट्स, और जो हमारे 2 जेमेट्स जो आए थे उनमें से दोनों में से कोई एक पॉलन ट्यूब्स के अंदर, हमारा ओवेल्यू के अंदर एंटर करता है टू द यूनिट ऑफ द फीमेल जेमेट्स द एक्स सेल के अंदर तक जाता है। जैसा कि आप राइट साइड में ये पिक देख रहे हो, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से हमारा जो कार्पेल के अंदर हमारा स्टिग्मा से होता हुआ जेमेट्स जा रहा है हमारा। द यूनियन ऑफ द मेल जेमेट्स विद एक्स सेल फीमेल जेमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और जब हमारा जेमेट्स और हमारा एक्स सेल के साथ जब वो कनेक्ट हो जाता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जाइगोट और ओस्पोर इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट्स। जाइगोट बनता है हमारा जब पूरा फर्टिलाइजेशन जब हमारा बन जाता है और दोनों की सेल डबल सेलों को मिलाकर सिंगल सेल बन जाती है, दोनों को मिला करके, तो उसको हम जाइगोट या फिर ओस्पोर बोलते हैं उसको। द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रो, जो हमारा जो जाइगोट जो होता है वो डेवलप होता है एम्ब्रो में, और द बेबी प्लांट यानी बेबी प्लांट के रूप में वो डेवलप होने लगता है। विच रिमेन्स विद द सीड, जिसके अंदर हमारा सीड होता है। सीड्स आपने देखा होगा, कोई छोटे छोटे पेड़ देखे होंगे आपने, तो उनके अंदर क्या है कि थोड़ा सा सीड होता है और वहाँ पे एक पेड़ जो है आपका प्लांट जो हल्का सा ग्रो कर रहा होता है, तो वही जो होता है हमारा जाइगोट्स या जाइगोट्स बोलते हैं उसी को। ऑन जर्मिनेशन के दौरान द बेबी प्लांट लाइज इनसाइड द सीड्स, जो बेबी प्लांट जो होता है आपने देखा होगा कि उसी के अंदर से आ रहा होता है। ग्रो आउट फ्रॉम द अडल्ट प्लांट, और उसी के द्वारा वो अडल्ट प्लांट तो बन जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल के अंदर जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है। मोस्ट एनिमल रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अधिकांश जितने भी हमारे एनिमल हैं वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही होते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स जेमेट्स, जितने भी हमारी मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स जो होती हैं उनको जेमेट्स के नाम से जानते हैं। आर प्रोड्यूस्ड इन सेपरेट इंडिविजुअल, और ये जो मेल और फीमेल के अंदर की जो सेल्स जेमेट्स जो होती हैं, सेल्स जो होते हैं वो मेल वालों के अंदर मेल की होती है, फीमेल के अंदर फीमेल की होती है। मीन्स जो हमारे कुछ जो जेमेट्स हैं वो मेल के अंदर पाए जाने वाले हैं वो मेल के अंदर ही पाए जाएंगे, और फीमेल के अंदर है वो फीमेल के अंदर ही पाए जाएंगे, ये सेपरेटली मिलते हैं। इन एनिमल्स, जानवरों में, मेल सेक्स सेल्स आर कॉल्ड स्पर्म, जो मेल के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उस सेल्स का नाम है स्पर्म। द स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन मेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड टेस्टिस, जो स्पर्म जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है मेल सेक्स ऑर्गन्स के अंदर होता है, उसको बोलते हैं हम टेस्टिस बोलते हैं। यानी कि जो स्पर्म जो है जो बन रहा है वो हमारा जो मेल जो एनिमल हैं उनके टेस्टिस के अंदर बनता है। फीमेल सेक्स सेल आर कॉल्ड एक्स और ओवा, सिंगुलर ओवम। जो फीमेल सेक्स सेल जो हैं वो उसको हम एक्स और ओवा के नाम से जानते हैं। ओवा जो हमारा प्लूरल वर्ड है और ये इसको सिंगुलर में हम ओवम बोलते हैं। द एक्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड ओवरी, और जहाँ पे एक्स जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं फीमेल के सेक्स ऑर्गन में वो उसको बोला जाता है ओवरी के नाम से जानते हैं हम। द एक्स ओवा आर लार्ज सेल, जो ओवा जो होते हैं एक्स जो होते हैं वो बहुत लार्ज सेल होते हैं, बिकॉज दे कंटेन योक विच इज़ अ स्टोर्ड फूड। इसमें क्या होता है कि ये एक योग की तरह होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा इसमें खाना स्टोर होता है, तो जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं। स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल एंड हैव अ लॉन्ग टेल, स्पर्म जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनकी एक लंबी पूँछ होती है, टेल होती है, सो दैट दे कैन स्विम टू द एग्स, जिससे कि वो जो एग है उसके अंदर तैर करके जा सकें। व्हेन द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म अ थर्ड सेल नॉन एज जाइगोट, जब स्पर्म और ओवम फ्यूज़ करते हैं मीन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, स्पर्म एंड ओवम जब दोनों के सेल जब स्पर्म और ओवम दोनों सेल मिलते हैं तो क्या करते हैं वो थर्ड सेल बनाते हैं, और थर्ड सेल जब बनने के बाद उस बनता है तो उसको हम जाइगोट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन स्पर्म्स एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और जब हमारा
फ्यूजन होता है इन दोनों का, जब दोनों जब हमारे सेल मिलते हैं, स्पर्म्स एंड ओवम जब मिलता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम पूरे को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जाइगोट जो होता है वो फर्स्ट और सेल होता है, हमारा फर्स्ट सेल होता है, उसको जाइगोट बोलते हैं। न्यू ऑर्गेनिज्म का जो फर्स्ट सेल बनता है, मीन्स कहने का ये जैसे स्पर्म्स एंड ओवम में जाके एग्स के साथ वो जब हमारे दोनों सेल्स मिल गए और नया सेल जब दोनों को मिलने के बाद मीन्स नया जो बच्चा है उसके लिए जो तैयार होगा सेल, तो पहला सेल जो होगा उसको हम जाइगोट बोलेंगे और पूरे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। इट चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है कि एक समय के दौरान मतलब बदलता रहता है और न्यू ऑर्गेनिज्म हमारा इससे बनता रहता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है हमारा क्या है इसके बारे में जानते हैं हम। इसके बारे में पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि फर्टिलाइजेशन जो है हमारा क्या है। फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट्स। फर्टिलाइजेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल एंड फीमेल के जो जेमेट्स हैं वो क्या होते हैं, फ्यूजन करते हैं, मतलब दोनों का संपर्क में आते हैं हमारे। देयर आर टू बेसिक मेथड बाई विच फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। और केवल दो ही हमारे बेसिक मेथड है जिसके द्वारा हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। एक होता है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और एक होता है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों के बेसिस पे ही फर्टिलाइजेशन से मीन्स है कि एक मेल के जेमेट्स एंड फीमेल के जो जेमेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये कनेक्ट होने के भी दो कारण हैं, एक तो इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। तो अब हम पढ़ेंगे इसी का फर्स्ट वाला टॉपिक, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरह से हो रहा है उसके बारे में जानेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनको हम जानेंगे। When the process of fusion of male and female gametes takes place outside the body of organism, it is called external fertilization. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल के जेमेट्स जो हैं वो आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड टेक प्लेस करते हैं, मीन्स इंटरनली ना जा करके बॉडी के ऊपर से ही जो जेमेट्स हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल से मीन्स होता है बाहरी, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बाहर से ही हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑकर इन द मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स सच एज मोस्ट एम्बिफियंस एंड फिश। हमारा जो अधिकांश से जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हमारा एक्वेटिक एनिमल में होता है। एक्वेटिक एनिमल से मीन्स है जो पानी में रहने वाले जितने भी हमारे एनिमल हैं उनके अंदर होता है। अधिकांशतः ये जो है एम्फीबियंस और फिश के अंदर होता है। व्हेन सच एनिमल्स आर अबाउट टू रिप्रोड्यूस, जब इस तरह का कोई भी एनिमल जो है रिप्रोड्यूस करने वाला होता है, द मेल एंड फीमेल स्विम टू क्लोज टुगेदर। तो जो मेल और फीमेल जो होती है वो क्या करती हैं, एक दूसरे के क्लोजली आते जाते हैं। दिस इंक्रीज द चेंजेस ऑफ द स्पर्म सेल मिक्सिंग विद द एग। और इससे क्या होता है कि जो उनके जो स्पर्म हैं एक दूसरे के साथ जो है जब वो क्लोजली आते हैं तो इंक्रीज द चेंजेस ऑफ द स्पर्म, तो वो क्या करते हैं उनके जो स्पर्म है एक दूसरे के साथ मिक्सिंग होने लगते हैं विद द एग्स के साथ। व्हेन द बोथ रिलीज्ड इनटू द वाटर, जो कि पानी में एक साथ छोड़े जाते हैं। मीन्स कहने का ये है जो फीमेल है और जो मेल है जब पानी के अंदर दोनों एक दूसरे के क्लोजली आ जाते हैं तो जो मेल है वो अपने मीन्स अपने सेल्स को रिलीज़ करता है, फीमेल जो अपने सेल्स को अपनी को रिलीज़ करती है। वो एक दूसरे के संपर्क में दोनों के, मेल का भी और फीमेल्स के भी जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोजली आ जाते हैं। फीमेल एनिमल्स विच हैव देयर एग्स फर्टिलाइज एक्सटर्नली प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग्स। ये क्या करती हैं, जो हमारी फीमेल जो होती हैं ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती हैं तो ये क्या करती हैं बहुत लार्ज नंबर में हमारे एग्स को एक्सटर्नली प्रोड्यूस करती हैं, बहुत सारे एग्स होते हैं। दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज व्हेन मेल एंड फीमेल आर क्लोज टुगेदर सम ऑफ द एग्स में ड्रिफ्ट अवे विदाउट फ्यूजिंग विद द स्पर्म। ऑल्सो सम स्पर्म्स में बी स्विम इन द रॉन्ग डायरेक्शन विदाउट फ्यूज द एग्स। इससे इसका रीज़न क्या है, जो फीमेल जो होती है बहुत सारे एग्स को रिलीज़ करने का रीज़न ये है कि बहुत सारी बार जो उसके एग्स जो हैं वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं या फिर बेकार हो जाते हैं एग्स, और
कुछ जो हमारा जो स्पर्म है, जो एक्वेटिक एनिमल का जो मेल का जो स्पर्म है वो गलत डायरेक्शन में, जो टेल के द्वारा वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है बह करके। तो इससे क्या है कि वो कुछ ही जो एग्स हैं और कुछ ही स्पर्म जो है एक दूसरे के संपर्क में आ पाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत लार्ज नंबर में वो सेल्स को रिलीज करती है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ा कि जो बॉडी के आउटसाइड से ही होता है उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अभी हम इंटरनल मीन्स बॉडी के अंदर होने वाला जो भी फर्टिलाइजेशन है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। When the process of the fusion of male and female gametes take place inside the body of the female organism, it is called internal fertilization. जिस प्रोसेस के अंदर मेल एंड फीमेल की जो जेमेट्स हैं बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हों, उसी के अंदर जाके फ्यूजन करें, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बॉडी के अंदर जो भी हमारे जेमेट्स हैं वो बॉडी के अंदर जाके ग्रो करें, तो उसको हम बोलेंगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। In this process, the eggs remains inside the body of the female and sperms are placed inside her body by the male. इस प्रोसेस में क्या होता है, एग्स जो होते हैं वो फीमेल के बॉडी के अंदर ही रहते हैं एंड जो स्पर्म जो है वो बॉडी के इनसाइड उसको मेल के द्वारा प्लेस किया जाता है, यानी कि जो स्पर्म है उसको अंदर भेजा जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर इन द इंसेक्ट्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो इंसेक्ट्स के अंदर होता है, रेप्टाइल्स के अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर होता है, मैमल्स के अंदर होता है। इन insects, reptiles and mammals, the males are equipped with a tube with deliver the sperms into the फीमेल बॉडी। जो हमारे जितने भी हमारे इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं एंड जितने भी मेल मैमल्स हैं या रेप्टाइल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, एक इक्विप्ड है, मीन्स एक ट्यूब के द्वारा उसको अपने जो स्पर्म जो होता है उसको फीमेल की बॉडी के अंदर उसको रिलीज करते हैं, पहुंचाते हैं, उसको प्लेस करते हैं। इन मैमल्स दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड अ पेनिस, और इस ट्यूब को पेनिस के नाम से जाना जाता है। मोस्ट बर्ड्स डू नॉट हैव सच एज ट्यूब्स डिलीवर स्पर्म। अधिकांशतः जितने भी बर्ड्स जो होते हैं उनके पास ये ट्यूब्स नहीं होता है डिलीवर करने के लिए, स्पर्म को डिलीवर करने के लिए। इंस्टीड द स्पर्म पासेस फ्रॉम द मेल टू द फीमेल बर्ड्स व्हेन पेयर प्रेस द ओपनिंग देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम टुगेदर। तो इनके पास जब ट्यूब्स नहीं होते हैं तो क्या होता है कि एक ही समय पे दोनों के दोनों अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट को ओपन करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो स्पर्म जो है जो फीमेल के अंदर एंटर हो सके, जा सके। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ब्रिंग्स एग्स। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो एग्स जो होता है, एग्स एंड स्पर्म क्लोज टुगेदर। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें एग्स जो है, एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन ब्रिंग्स एग्स एंड स्पर्म क्लोज टुगेदर, देयर आर वेरी good chances of fertilization taking place. Also such animals need to produce fewer eggs. इसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो एग्स एंड स्पर्म जो है एक दूसरे के क्लोजली आते हैं। मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म्स और एग्स जो हैं वो एक दूसरे क्लोजली आते हैं, और इसमें जो हमारा फर्टिलाइज़र होने का जो चांसेस जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मीन्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में तो ये था कि कुछ जो हमारे जो स्पर्म है हमारा कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और जो एग्स हैं वो भी हमारे बह करके चले जा रहे हैं, डिफ्यूज़ हो जा रहे हैं, कुछ हो जा रहे हैं। लेकिन हमारा जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें हमारा जो फर्टिलाइजेशन जो है काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये इंटरनली है। ऑल्सो सच एनिमल नीड टू प्रोड्यूस फीवर एग्स। और इसमें क्या होता है कि एनिमल्स को बहुत कम ही मतलब एग्स को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से अपने इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ा। अभी इसका हम नेक्स्ट इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं अपने अगले वीडियो में।